शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हमें लाठी से स्वागत किया गया। बहुत सारे अभ्यर्थी बेहोश हो चुके हैं, सर में चोट लगा है, वो अभी हॉस्पिटल गए हुए हैं। हम इससे डरने वाले नहीं होगा, तब तक डटे रहेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से उनके स्टेट की मांग कर रहे थे। हम लोग पर प्रशासन लाठी चार्ज किए, किसी का मोबाइल फूटा है, किसी का खून बहा है, कोई हॉस्पिटल गए। ये कहाँ की सरकार है? क्यों सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी? आज आपकी बेटी सड़क पर उतरी हुई है, कहाँ है हमारी सरकार? क्यों नहीं जाग रही है हमारी सरकार? आपकी बेटी आज सड़क पर उतरी, आपका बेटा सड़क पर उतरा, किसके हित में आप काम कर रहे हैं? आज तैयारी 4 से पहले उनको स्टेट देना होगा। सबसे पहले तो तानाशाही बंद करे प्रशासन। बार बार हमें क्या कर रोक रही है? रोकने के साथ ठीक है वो अपनी ड्यूटी करे, रोकने के साथ लाठी चार्ज कर रही है। कहाँ ये छात्र के न्याय में है? हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। जेपी गोलंबर गांधी मैदान से अब हम पहुंच चुके हैं डाक बंगला पर, और जैसा कि आप स्थिति देख रहे हैं, अब यहाँ पर छात्रों का प्रदर्शन चला है। वहां पर हुई लाठीचार्ज के बाद अब स्थिति यह है कि छात्र यहाँ आकर के धरने पे बैठ गए। अब यहाँ किस तरह का रूप दिखता है हम आपको दिखाएंगे। क्या बात हो गई है? अभी एक स्टूडेंट को हम लोग के साथ मार दिया है, सर और फोड़ दिया, हॉस्पिटलाइज हो गया। यहाँ पे नीतीश कुमार का तानाशाही का सरकार चल रहा है, इसलिए सरकार नहीं चलेगी। अब स्टेट किसी भी हाल में आना चाहिए, नहीं तो हम लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा। साल भर से हम लोग 9th 10th का तैयारी कर रहे हैं, अब क्या होगा अगर इस बार लाठीचार्ज हुआ है मैडम? ये बहुत तानाशाही सरकार और तानाशाही प्रशासन है। वहाँ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हमें लाठी से स्वागत किया गया। बहुत सारे अभ्यर्थी बेहोश हो चुके हैं, सर में चोट लगा है, वो अभी हॉस्पिटल गए हुए हैं। हम इससे डरने वाले नहीं है, किसी तरह से भी पीछे हटने वाले नहीं है। देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है। क्या बात है, अभी तक यहाँ पे डटी हुई? हाँ, डटे हुए हैं। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक डटे रहेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से उनके स्टेट की मांग कर रहे थे। हम लोग पर प्रशासन लाठी चार्ज किए, किसी का मोबाइल फूटा है, किसी का खून बहा है, कोई हॉस्पिटल गए। ये कहाँ की सरकार है? क्यों सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी? आज आपकी बेटी सड़क पर उतरी हुई है, कहाँ है हमारी सरकार? क्यों नहीं जाग रही है हमारी सरकार? आपकी बेटी आज सड़क पर उतरी, आपका बेटा सड़क पर उतरा, किसके हित में आप काम कर रहे हैं? आज तैयारी 4 से पहले उनको स्टेट देना होगा। सबसे पहले तो तानाशाही बंद करे प्रशासन। बार बार हमें क्या कर रोक रही है? रोकने के साथ ठीक है वो अपनी ड्यूटी करे, रोकने के साथ लाठी चार्ज कर रही है। कहाँ ये छात्र के न्याय में है? हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं। ये सरकार के हित में, ये छात्र के हित में काम नहीं कर रही है सरकार। आज हमें खेद हो रही है अपनी सरकार से। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्यों हम लोग पे लाठी चार्ज कर? हम लोग क्या मांग रहे हैं उनसे? अपनी हक मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, और स्टेट को रोजगार देने वाली एक पात्रता परीक्षा है जो कि हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से, जो कि सरकार शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने अपनी ड्यूटी को बना दिया है हथियार और चला दिए हैं इन पे लाठी। अब इन लाठियों के जवाब में ये छात्र यहाँ पर फिर डाक बंगला चौराहा पर आकर के बैठ चुके हैं। अब आगे क्या क्या सहेंगे? बिहार की बेटियां, जिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिहार की सरकार एनडीए सरकार देती है, वो बिहार की बेटियां ऐसी सड़कों पर बैठी हैं, इस तरीके से पसीने में लथपथ घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार मांग क्या है? एक परीक्षा के लिए इनको अपना खून बहाना पड़ेगा भाई। ना वैकेंसी, ना सीट, ना जॉब, कुछ नहीं, एक परीक्षा। क्या ये परीक्षा भी ऐसी कि भगवान एक परीक्षा के लिए नीतीश कुमार इस तरह की स्थिति में आ गए हैं कि प्रशासन को बच्चों को मारना पड़ रहा है? ये आज की बहुत बड़ी खबर बिहार से आ रही है, पटना से आ रही है। जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव एक न्यूज़ 24 पर।